हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन होगा वो आपकी जो पोएम है जो आपकी एग्ज़ाम में 8 मार्क्स की आएंगी। कितने मार्क्स की आएंगी? 8 मार्क्स की आपकी पोएम, ओनली पोएम। अब देखिए पोएम जो है वो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आपके, जैसे कि 2 क्वेश्चन आएंगे, एक स्टेंजा आएगा। जिस तरह से ये स्टेंजा दे रखा, उस स्टेंजा में से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करना है अच्छे से। और रीड करके आपको जो 2 क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो वो 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 इंटू 2 यानी कि इज इक्वल टू 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है। उसके बाद में 4 मार्क्स के तो स्टेंजा देके फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो 3 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे 20-20 वर्ड्स के। 3 क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करने हैं। समझ आया? 2 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, वो भी कितने मार्क्स के होंगे? 2 इंटू 2 यानी कि आपका जो टोटल मार्क्स हो गया वो 4 का हो गया। तो कितने मार्क्स हो गए? 4 वाले ये वाले क्वेश्चंस, 4 वाले ये क्वेश्चंस। हम क्या करेंगे, हमारे जो सेशन है, हमारे जो वीडियो जो हैं, आपकी जो क्लासेज हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोएम है उनका डिस्कशन करेंगे। और उनमें से जो आपकी एग्ज़ाम में पूछने वाले जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका इंक्लूड करेंगे उनको। और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। बिकॉज आपकी जो प्रैक्टिस है वो मस्ट है। और प्रैक्टिस में कौन सा क्वेश्चन हम, देखिए थोड़ा ध्यान रखना, सीबीएसई पैटर्न के अंदर जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उसके आधार पे हमने क्या लिया है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको पिकअप किया है। और स्पेशली जो आपसे पूछे जाएंगे, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया है। जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उन्हीं को इंक्लूड किया है जो मोस्ट है। ठीक है डियर। अब हम देखते हैं आपकी जो पोएम है फॉर एन ग्रेगरी। जो ग्रेगरी एक लड़की का नाम है, ये पोएम है आपकी फॉर एन ग्रेगरी, ये एक लड़की का नाम है यहाँ पे, एन ग्रेगरी। ठीक है। उसके अंदर देखिए क्या बोला गया है इस पोएम के अंदर। यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है किसके बीच में? एक यंग मैन और एक यंग वुमेन, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है। किस बात को लेके हो रहा है? व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं? आर्ग्यू का मतलब आपस में तर्क वितर्क करना। दोनों आपस में कन्वर्सेशन हो रही है उनकी, दोनों के बीच में, और किस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन होगा। ध्यान रखना, वीडियो को इत्मीनान से देखना। और आपने जो नोटबुक और अपनी जो है पेन है वो लेके आराम से इनको लिखना है, राइट डाउन करके रखना है। ओके डियर, देखिए पहला स्टेंजा है आपका कि नेवर सेल ए यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर। देखो ये जो स्टेंजा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। सब कुछ अगर पूछेगा तो वो इसी में से पूछ लेगा। ठीक है। इस स्टेंजा में आपको क्या कहा है कि नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोवन इनटू डिस्पेयर। डिसअपियर मीन्स क्या हो गया? डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेस। डिसअपियर मतलब डिस्पेयर होता है कोई भी आदमी हताश जिसको अपन बोलेंगे, होपलेस जिसको बोलेंगे। यहाँ पे थ्रोवन इनटू डिस्पेयर का मतलब क्या हो गया? होपलेसली फॉल इन लव। होपलेसली फॉल इन लव। ओके। बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड। हनी कलर्ड क्या होते हैं? यहाँ पे हनी कलर्ड का मतलब हो गया येलो कलर के। हनी कलर्ड का मतलब क्या हो गया? येलो कलर के। ओके। रम्पाट। रम्पाट एक क्या होता है? देखिए रम्पाट का यहाँ मीनिंग दे रखा है आपका नीचे, कि यहाँ जो रम्पाट जो वर्ड है उसका पहले देखिए इसमें जो मीनिंग दे रखी है वो थोड़ा देख लीजिए आपने। हमें यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है। यहाँ पे डिस्पेयर का मतलब क्या हो गया? होपलेसनेस। रम्पाट का मतलब क्या हो गया? ए डिफेंसिव वॉल ऑफ ए फोर्ट। कोई भी किला होता था पहले, और वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, यहाँ बना हुआ कोई भी किला मान लीजिए। ठीक है। तो उसके चारों तरफ जो बड़ी बड़ी जो दीवारें होती थी उसकी रक्षा के लिए उसको रैम्पैट बोलते थे। बड़ी बड़ी जो दीवारें होती थी उसको क्या बोलते थे? रैम्पार्ट बोलते थे उनको। ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें भी देखो दे रखा है रैम्पार्ट। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो बुक है उसमें इसका वर्ड दे रखा है कि रैम्पार्ट क्या होता है, ये दे रखा। रैम्पार्ट का मतलब क्या हुआ? रैम्पार्ट ये होता है कि हाई वाइड वॉल अराउंड ए कासल। जो
किला होता था, फोर्ट जो होता था, उनके चारों तरफ और ऊंची-ऊंची जो दीवार बनाई गई थी उसको रैम्पार्ट बोला जाता था। तो इस पोएम में कंपैरिजन किया है, इस पोएम में बताया है कि रैम्पार्ट किसको बोला है, ये चीज़ इसके अंदर आपको समझनी है। तो ध्यान से समझना इसको। रैम्पार्ट एट योर ईयर। अब यहाँ जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस इमेज के अंदर देखिए, यहाँ जो ईयर हैं, कान हैं, उनके ऊपर रैम्पेट का मतलब उनके ऊपर क्या दे रखे हैं, देखिए ये दोनों साइडों में जो बाल लगा रखे हैं उनको बोला है, यानी कि रैम्पार्ट का मतलब यहाँ क्या है, हेयर है, HAIR। हेयर क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। हनी कलर के, येलो कलर के जो रैम्पार्ट हैं, यहाँ पे येलो कलर के जो क्या हैं, यहाँ पे हेयर है उसके कानों के, ठीक है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। योर सेल्फ अलोन मीन्स नेचुरल जो बोलते हैं, नेचर जो बोलेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, नेचर है, ठीक है। एंड नॉट योर फेलो हेयर, नॉट योर येलो हेयर, ठीक है। अब देखो इसको समझना है, यहाँ ये जो पहला जो स्टेंजा है उसके अंदर, और वो जो बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है, एक यंग आदमी बोल रहा है, वो कह रहा है कि नेवर सेल ए यंग मैन, जो एक यंग मैन होता है वो जब भी फॉल इन लव, किसी के प्रेम में पड़ता है, एक यंग जो वुमन होती है उसके प्रेम में जब भी थ्रोवर इनटू डिस्पेयर, यानी कि होपलेसली वो जब उससे क्या करता है, प्रेम करता है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, तो वो उसके रैम्पार्ट एट योर ईयर, यानी कि जो आपके कानों के ऊपर और वो जो बाल लगे हुए हैं उनको देख के ही वो उसके प्रेम में पड़ता है। लव यू योर सेल्फ अलोन, वो यहाँ जो है, एंड नोट, वो क्या नहीं करता, नेवर सेल ए यंग मैन लव यू फॉर योर, देखो इस लाइन जो है वो यहाँ इसका वो हो रहा है कि एक यंग मैन जो होता है वो लव यू नेवर कभी भी नहीं करता, वो किससे, योर सेल्फ अलोन, यानी कि आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचुरल है, आपका जो नेचुरलिटी है, आपके अंदर जो आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेव है, उससे वह प्रेम नहीं करता है। वो प्रेम किससे करता है, वो प्रेम करता है आपके जो हेयर कलर्ड जो हैं, आपके जो बाल जो हैं येलो कलर के, हनी कलर्ड जो हैं, और जो आपके जो ईयर हैं उनके ऊपर जो रैम्पार्ट हैं, जो बाल हैं, जो येलो कलर के हैं, जो हनी कलर के हैं, उनसे वह करता है। समझ आ गया। एंड नोट योर येलो हेयर, यानी कि यहाँ नेवर और नोट, यानी कि ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। वो कभी भी आपके येलो हेयर से करेगा, कभी भी किससे नहीं करेगा, आपके जो अपीयरेंस है, आपका जो नेचुरल जो हर्ट है, आपका आपका जो स्वभाव है, आप में जो गुण है ना, उनसे नहीं करेगा वह प्रेम। समझ आ गया। इसको अच्छे से और समझाएंगे, इसके बाद में आपको उसमें आगे जो दे रखा है पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब इसमें तो यंग आदमी ने बोला है, अब वो जो एने ग्रेगरी है वो बोलती है इसके अंदर, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, लेकिन मैं मेरे जो हेयर हैं उनको डाई करवा लूँगी, एंड सट सच कलर देयर, और ऐसा कलर ब्राउन ब्लैक कैरेट, ऐसा जो कलर है, कैरेट का मतलब गाजर के जैसा कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ऐसा मैं कर लूँगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जो आदमी क्या करता है, जिनको देख के और वो डिस्पेयर होपलेसली वो क्या करता है, प्रेम करता है। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, फिर मैं देखती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है या फिर मेरे जो येलो कलर के जो हेयर है उनसे प्रेम करता है, ठीक है। ये मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से, मेरे गुणों से प्रेम करता है, या फिर किससे, मेरे जो बाल हैं, जो रैम्पार्ट ऑन माई हेयर, जो मेरे कानों को ढकते हैं दोनों, उनसे करता है, ठीक है। ये वाला किसने बोला यहाँ पे, ये वाला उसने, आपकी जो वुमन है, आपकी जो एन ग्रेगरी है, उसने बोला है। अब तीसरा आदमी आता है, यानी कि वो जो है WB येट्स जो है, पोएट जो है, वो बोलता है यहाँ पे, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, यानी कि मैंने एक रिलीजियस मैन को, बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, ये जो पिछली रात गई है उसमें ये कहते हुए मैंने एक रिलीजियस आदमी को सुना है कि ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, उसको एक टेक्स्ट का मतलब एक बुक जो है, वो उसको ऐसी बुक मिली है तो उसने ये प्रूव किया है कि दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू योर सेल्फ अलोन, कि भगवान ही एक ऐसा इंसान है, इसमें भगवान ही एक ऐसा है जो क्या करता है, आपके जो नेचुरल ब्यूटी, जो आपका अंदर जो हृदय है, जो आपके कर्म है, जो कुछ भी आपका स्वभाव जो है, बिहेव जो है, उससे प्रेम करता है। एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि
जो तुमसे कि जो तुम्हारे जो बाल हैं, येलो कलर के जो बाल है ना, उनको देख के भगवान कभी भी उनको देख के प्रेम नहीं करता, वो आपके कर्मों को देख के प्रेम करता है। ये चीज़ आपकी जो पोएम है उसमें से ली गई है। और अब देखिए मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन अच्छे से और कर देता हूँ यहाँ पे, आपको और समझना है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए पहला जो है ये आपको मैंने बता दिया कि पहला जो है स्टेंजा जो है क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो स्पीकर है एड्रेसिंग एन ग्रेगरी, वो स्पीकर जो है ना एन ग्रेगरी को एड्रेस करते हुए, उसको संबोधित करते हुए कहता है कि जो उसकी ब्यूटीफुल हनी कलर्ड जो है, जो उसके ब्यूटीफुल जो रेम्पार्ट हैं यानी कि जो उसके बाल हैं, ठीक है ना, कैन मेक एनी मैन फॉल इन लव विद हर आदमी को अट्रैक्ट करते हैं कि वो उससे प्रेम करने लग जाता है। दिस लव इज नॉट फॉर एन बट फॉर हर ब्यूटीफुल एक्सटर्नल फीचर्स, जो उसकी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, बाहरी जो उसकी सुंदरता है, जो उसके बालों से बनी है, उससे करते हैं, ना कि वो उस एन से, यानी कि ना कि वो उस वुमन से, यंग वुमन जो है, जो युवा महिला है, उससे नहीं। हर ब्यूटीफुल हेयर इज कंपेयर टू वॉल, उसके जो ब्यूटीफुल जो हेयर है, उसके जो बाल हैं, वो उस वाल से, उस वाल का क्या नाम है भाई, रेम्पार्ट। ठीक है, सिंबोलाइजिंग आउटर ब्यूटी, जो उसकी बाहरी सुंदरता है उसका प्रतीक है। दिस ब्यूटी कैन कैप्चर एनी मैन अटेंशन, और वो जो ब्यूटी है उसकी जो बाहरी सुंदरता है, जो उसकी कर्ली हेयर जो है ना, वो हर आदमी को अट्रैक्ट करते हैं, उनके जो अटेंशन है ना उसको कैप्चर करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। बट ही मे नॉट बी एबल टू लुक बियॉन्ड दैट इनटू एंड्स कैरेक्टर, वो जो अंदर उसकी जो कैरेक्टर है, उसका अंदर उसके जो आंतरिक जो गुण है, उसका जो चरित्र है, उस पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। सो इसलिए यहाँ पे स्पीकर सेज दैट नो वन कैन लव एन फॉर व्हाट शी इज, कोई भी आदमी जैसा वह है उससे प्रेम नहीं कर सकता। ओनली कैन वन कैन लव हर ओनली फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड हर फिजिकल ब्यूटी, जो उसकी बनावट है, बाहरी जो सुंदरता है ना, उसी से प्रेम करता है, ना कि जो अंदर से वह कैसी है, उसका हृदय कैसा है। ये बात इसमें बताई गई है। तो यहाँ आपको एक तो ध्यान रखना है कि रैम्पार्ट एट योर ईयर, इसका क्या मतलब है। दूसरा थ्रोन इनटू डिस्पेयर, इसका क्या मतलब है, ये दोनों इसमें बताए गए हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका स्टेंजा आता है, यहाँ पे मैंने इनको एक्सप्लेन किया अच्छे से समझाने के लिए, ध्यान रखना आपको। इस स्टेंजा के अंदर जो एन है वो रिप्लाई करती है स्पीकर को कि सी कैन चेंज द कलर ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर, कि वो अपने जो ब्यूटीफुल हेयर है ना उनको चेंज कर लेगी, उनके डाई कर लेगी, उनको ब्लैक कर लेगी, ब्राउन कर लेगी, कैरेट कर लेगी। सी वांट्स टू टेल द स्पीकर, वो जो स्पीकर है, बोलने वाला है, जो यंग मैन है, उसको ये कहना चाह रही है वो कि फॉलिंग इन लव विद हर मस्ट सी द एक्चुअल पर्सन, कि प्रेम करने से पहले उसको एक्चुअल पर्सन जो है ना, बिहाइंड द ब्यूटी, उसकी जो सुंदरता के पीछे जो है वास्तविकता जो है, उसी को क्या करना है, उसको समझना। सी थिंक्स दैट यंग मैन, वो जो आदमी है वो ये सोचती है कि आदमी जो है, जो उससे प्रेम करता है, ठीक है, जैसा वह है अंदर से ना, उससे करना चाहिए, ना कि उसके हेयर से, ना कि उसके बालों से। अंदर से मनुष्य का हृदय कैसा है, उसमें कैसे गुण है, उन्हीं से उसको प्रेम करना चाहिए। ये वाला स्टेंजा कौन बोलती है, एन बोलती है। तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हु इज स्पीकर इन दिस स्टेंजा, तो स्पीकर कौन है, एन ग्रेगरी। और आपसे ये पूछे कि हु इज स्पीकर इन फर्स्ट स्टेंजा, तो आपको क्या बोलना है, ए यंग मैन। समझ आएगा डियर, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए लास्ट जो स्टेंजा होता है, वो W.B. जो है वो बोलता है, राइटर बोलता है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक जो धार्मिक व्यक्ति है उसको क्या कहते हुए सुना है यस्टरडे नाइट को, कि इन द लास्ट स्टेंजा द स्पीकर रिप्लाई टू एन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लव ऑफ इंटरनल ब्यूटी नॉट द एक्सटर्नल ब्यूटी। इंटरनल का मतलब आंतरिक जो सुंदरता है ना, उसके बारे में, उसकी महत्व के बारे में बताता है वो, ना कि जो बाहरी जो एक्सटर्नल जो होता है, उसका जो बाहरी आवरण जो होता है ना, उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में नहीं। द स्पीकर टॉक्स अबाउट एन ओल्ड रिलीजियस मैन, he announced that he had found a text in which he written that only God capable of looking beyond external, वो कह रहा है कि केवल भगवान ही ऐसा है जो मनुष्य की एक्सटर्नल ब्यूटी को, एक्सटर्नल जो उसके अंदर जो गुण हैं उनको पहचान पाता है। He means the human do not have the insight and understanding to look into the soul of a person, केवल और केवल भगवान ही है जो उनको अंदर से उसके व्यक्ति को पहचान सकता है, ह्यूमन बीइंग नहीं है।
यही बात इसके अंदर क्या कर रहा है, समझाना चाह रहा है। दे आर स्वेड अवे बाय द ग्लिटर ऑफ आउटर ब्यूटी। और मनुष्य तो सिर्फ क्या करते हैं, बाहरी जो ब्यूटी होती है ना उससे ही प्रभावित हो जाते हैं। ये आपकी क्या है, पोएम है भाई, देखना। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द यंग वुमन विश। जो यंग वुमन है उसकी विश क्या है। द यंग वुमन विशेज दैट शी शुड बी लव्ड फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर। उसकी इच्छा ये है कि कोई भी उससे प्रेम करे तो अलोन का मतलब उसकी जो आंतरिक ब्यूटी है उसी से प्रेम करे। कोई भी आदमी उससे करे ना तो हर सेल्फ अलोन यानी कि उसकी जो अंदर की सुंदरता है, उसके जो गुण है ना, उन्हीं से प्रेम करे, ना कि उसके जो येलो हेयर ना उनसे। सी सेज दैट सी कुड डाई हर हेयर इन ब्राउन और ब्लैक और कैरेट कलर। वो कह रही है कि वह अगर बाहरी कलर से ही अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, उससे प्रेम करता है, तो वो उसको डाई कर लेगी, ब्राउन कर लेगी, ब्लैक कर लेगी, कैरेट कलर का कर लेगी। तो ये उसकी विश है कि उससे कोई भी प्रेम करे वो उसके आंतरिक गुणों से करे, उसके हर सेल्फ अलोन, उससे मतलब अंतर वाले जो गुण है, आंतरिक जो गुण है उससे। ठीक है डियर। वट डिड द रिलीजियस मैन टेल द पोइट। रिलीजियस जो मैन है, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो उसको क्या बताता है। द रिलीजियस मैन टोल्ड द पोइट दैट ही फाउंड ए बुक टू प्रूव। वो कह रहा है कि वो आदमी है ना, उसको एक ऐसी बुक मिली, ठीक है, ऐसी टेक्स्ट मिली उसको, तो उसने ये प्रूव किया कि केवल भगवान ही जो है ना, हमारी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, हमारे जो अंदर के जो गुण हैं, वो देख के ही हमसे लव करता है, प्रेम करता है, ना कि हमारी जो फिजिकल ब्यूटी है। शरीर में सब सुंदर कितने भी व्यक्ति हो, वो भगवान थोड़ा जानता है। भगवान तो आपने कैसे कर्म किए हैं, कैसे आपने आप कर्म कर रहे हो, कैसा लोगों का भला कर रहे हो, वो सब चीज़ देख के ही क्या कर रहा है, ईश्वर आपका क्या करेगा, प्रेम करेगा आपसे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रिम्पार्ट एट योर ईयर। देखिए फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ये चीज़ दे रखी है कि ग्रेट हनी कलर्ड और रिम्पार्ट एट योर ईयर। व्हाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिसअपीयर बाय देम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लेना। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने लंबा करके समझाया है, वैसे आप इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं है, 20 वर्ड्स में आप इसको करो तो हो जाएगा। द ग्रेट हनी कलर्ड रिम्पार्ट एट योर ईयर। यहाँ पे इस लाइन का अर्थ जो है ना वो पूछेंगे। रेफर्स टू द ब्यूटी येलो कलर्ड हेयर दैट फॉल एट द वुमेन्स ईयर एंड कवर इट लाइक ए वॉल अराउंड ए फोर्ट। यानी कि जो उसके जो ग्रेट हनी कलर्ड हैं, रेम्पार्ट एट योर ईयर, जो उसके कानों को ढकते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो ब्यूटीफुल येलो कलर्ड हेयर हैं, उसके जो सुंदर बाल जो है ना, वो उसके कानों को कवर करके रख रहे हैं। ठीक है, लाइक ए वॉल अराउंड ए फोर्ट। जिस तरह से यहाँ पे जो फोर्ट जो है, किला जो है, उसके चारों तरफ जो वॉल होती है, जो दीवार होती है बड़ी बड़ी, जो उस किले को क्या करती है, उसकी रक्षा करती है, उसकी सुरक्षा करती है ना, उसी तरह से। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बिकॉज यहाँ पे जो उसकी रैम्पार्ट एट योर ईयर, उसका मतलब बताया है। समझ आ गया। ग्रेट हनी कलर्ड ओब्लिक रिम्पार्ट एट योर ईयर, इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा, और पूछेगा 100% पूछेगा, अगर मान लीजिए ये स्टेंजा आपका आता है तो उसमें क्या हो गया इसका मतलब, रिम्पार्ट एट योर ईयर का मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल येलो कलर्ड हेयर हैं उसके, जो उसकी क्या कर रहे हैं, जो वुमन है उसके जो ईयर को कवर कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी रक्षा कर रहे हैं। ही सेज दैट यंग मैन आर थ्रोवन इनटू डिस्पेयर। अब थ्रोवन इनटू डिस्पेयर का मतलब क्या हो गया, दे लुक सो ब्यूटीफुल ऑन द वुमन दैट हर ब्यूटी गेट्स थ्रूली इन्हांस्ड। वो कह रहे हैं कि वो जो है उसकी ब्यूटी है वो इन्हांस कर रही है, बढ़ा रही है, सुंदरता बढ़ा रही है। कौन से, थ्रोवन इनटू डिस्पेयर का मतलब उसमें कोई भी आदमी जो है वो थ्रोवन इनटू डिस्पेयर हो जाता है, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। यंग मैन फॉल इन लव विद एंड फील डिस्पेयर। और वो आदमी जो है वो फॉल इन लव से प्रेम करने लग जाता है, और वो हताशा महसूस करता है कि इसका स्वभाव कैसा है, वो तो बेकार है, और आदमी सुंदरता में देख के क्या हो गया, फंस गया। जिस तरह से देखो दीपक होता है, दिया होता है, उसमें कोई भी आता है, कीट आता है, कोई भी उड़ के आता है, और वो आने के बाद में ही वो उसमें फंस जाता है, फिर बाहर निकल नहीं पाता, वो मर जाता है। इस तरह से वो क्या, बाद में पछताना पड़ता है। तो वैसे वो उसके प्रेम में पड़ता है, और बाद में वो उसको डिसअपियर यानी कि होपलेस हो जाता है वो। ही सेज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट समवन वुड लव हर अलोन। वो कह रहे कि उससे उससे खुद से प्रेम करना आसान नहीं है। नॉट हर येलो हेयर, और ना ही उसके जो बाल हैं उनको देख के आसान नहीं है प्रेम करना। और प्रेम किससे करना चाहिए, वुड लव हर अलोन, केवल उसके व्यवहार से ही प्रेम करे, ना कि उसको बालों को देखकर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। व्हाट कलर
इज द यंग वुमन हेयर, कैसे उसके कलर हैं वुमन के, और व्हाट डज शी से दैट शी कैन चेंज इट टू, व्हाई वुड शी वांट टू डू। अब ये 3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया, यानी कि 3 क्वेश्चन कैसा भी अब आए तो आपको इनमें से क्या करना है, 1 to 1 आंसर, एक ही बात है। तो वुमन, यहाँ पे यंग वुमन हेयर इज ऑफ येलो कलर, तो उसके जो वुमन की हेयर थे वो क्या थे, येलो कलर के थे। और वो कहती है कि जो शी कुड गेट हर हेयर डाई टू ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर, वो किस प्रकार से उसको चेंज कर लेगी, वो डाई करके उनको ब्राउन, ब्लैक, कैरेट इस तरह से उसको चेंज कर लेगी। शी वुड चेंज द कलर ऑफ हर हेयर सो दैट, क्यों कर लेगी वह, देखिए क्यों कर लेगी ऐसा, क्योंकि जो यंग मैन है जो उससे प्रेम करता है उसके बालों को देखकर, वो ऐसा ना करे, वो उसको खुद को देख के करे, ना कि उसके बालों को देखकर। इसलिए वो उसको क्या करती, शी वांटेड देम टू लव हर फॉर व्हाट सी एंड नॉट फॉर हर अपीरियंस, मतलब उसकी शक्ल को देख के नहीं, वो उसके बालों को देख के नहीं करे, उसकी शक्ल को देख के नहीं करे, बाकी जो उसके अंदर जो आंतरिक जो ब्यूटी है, जो इंटरनल जो ब्यूटी है, उसका व्यवहार है, उसको देख के वो क्या करे, उससे प्रेम करे। तो ये तो क्या थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए क्वेश्चन यही आपको रट लेने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसमें से। उसके बाद में आपका था ग्रामेटिकल पार्ट, तो ग्रामेटिकल पार्ट में देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं, करेक्ट फॉर्म का है। तो पहला क्या है, द वाटर टैंक बिफोर इट वॉज फिल्ड, तो वाटर टैंक को साफ करना, तो बिफोर जो है ना, बिफोर के बाद में दोनों तरफ अगर यहाँ पे क्या आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बिफोर के बाद में। अब यहाँ पे दोनों ही पैसिव में बने हैं, जो काम खुद न होकर दूसरों की द्वारा किया जाता है, तो वो किस में आएगा भाई, पैसिव में आएगा वह, और पैसिव में आएगा तो आपको डियर समझना है। तो चलो ये तो क्या हो गया आपका पैसिव में हो गया। अब यहाँ पे एक पैसिव में आ गया, वाटर टैंक को साफ किया गया ना दूसरों के द्वारा, इसलिए वो पैसिव में आएगा। पैसिव में आएगा तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या बन जाएगा, हैड बीन क्लीन्ड, ये होगा इसका, हैड बीन क्लीन्ड इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी एग्जाम में और जो सीबीएसई एग्जाम है उसमें आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना वो 4 मार्क्स के आएंगे, ये ध्यान रख लेना पहले। उसके बाद में दूसरा जो आपका आता है, माई फादर ए न्यू कार बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो क्या है, फ्यूचर को इंडिकेट करता है। फ्यूचर को इंडिकेट करता है तो ध्यान रखना, बाई प्लस या फिर बाय द एंड ऑफ लग जाए ना, फ्यूचर की जो इंडिकेशन लगे साथ में, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई फादर के साथ में विल आ गया, इसलिए विल हैव बोट आ जाएगा, विल हैव बोट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए आपका आता है नरेशन का, दिया है मैंने एक क्वेश्चन। नरेशन में क्या है, राहुल सेज टू मी आई गो टू स्कूल विद यू, अब इसको चेंज करना है। तो देखिए यहाँ सेज आया है, जब भी नरेशन आपका या फिर रिपोर्टेड जो वर्ब है वो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में होता है ये, तो आपको क्या करना है, राहुल, ये ऐसा कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे टेल्स ये लग जाएगा, ठीक है, मी दैट, ठीक है डियर। अब ये तो चलो ठीक है, ऐसा कैसा आपने सीख लिया। अब यहाँ आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राहुल के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा ही। अब ये टेंस इसका चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में होता है तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज नहीं होता है तो ही के साथ में गो आता है, तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा, गोज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दैट ही गोज टू स्कूल विद यू की जगह है मी आ जाएगा, तो विद मी क्या बन गया, राहुल टेल्स मी दैट ही गोज टू स्कूल विद मी, ऐसे बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेसिव में है, तो पेसिव का क्या बनेगा, आई नो यू, तो यू आर नो वन, KNOWN, ठीक है, नो वन अपने साथ में टू लेगा, और टू के बाद में क्या आ गया, मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। समझ आया आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद में आपका आता है अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि अप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब आपको इसमें से ब्लैंक भरना है। कौन सा भरना है, रवि डजंट लाइक चॉकलेट बिस्किट, तो देखो नाइदर नोर भी कर सकते हैं और आइदर और भी कर सकते हैं। नाइदर नोर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डज नॉट आ गया इसमें, वह
या तो चॉकलेट या बिस्कुट को पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पे आइदर और, ये वाला इसमें क्या आ जाएगा, अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाएगा ये। ओके, अब आता है आपका इट इज आई, ये भी आपका अप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब ये भी रिलेटिव प्रोनाउन वाला है, तो इसमें इट इज आई हु एम, क्या बन गया यहाँ पे, हु एम मेकिंग ए नॉइस, यानी कि केवल मैं ही हूँ जो आवाज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हु आ गया ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, अब आता आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में क्या आ गया भाई, क्वेश्चन जब भी आप फ्रेम करोगे तो यहाँ आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे इंग्लिश क्या है भाई, सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लगाओगे आप, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। ओके, ये इस तरह से, तो आपका क्या हो गया, इसमें क्लियर हो गया, समझ आ गया। आई लाइक इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है, आंसर क्या हुआ, आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, इसलिए डू डज में आ जाएगा, आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में हो जाएगा, इस वजह से क्या बन गया, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। यहाँ देखिए आई नेवर टेक टी, तो देखिए डियर, इसको आपका टेक क्वेश्चन बनाना है इसका। ठीक है, टेक क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनाना है, नेवर नेगेटिव है, इसका मतलब सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, सेंटेंस नेगेटिव होते ही ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डूडा जाना चाहिए, तो यहाँ पे आई के साथ में क्या आ गया भाई, डू आई, ये इसका क्या बन गया, क्वेश्चन टेक बन गया। समझ आया क्या दोस्तों, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट पोएम है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, आप हो सके तो, अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी सस्पेंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।